बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो भी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है जी। वो है चिकन बलूची कढ़ाई। और टेस्ट में ये बिल्कुल हटके होती है ये आम कढ़ाइयों से, और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मिनटों में तैयार हो जाती है। और जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है इसका टेस्ट होता है। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ अपने। देखिए 3 पाव हमने लिया है इसमें चिकन। अच्छा, चिकन को देखें हमने जो अच्छा सा वॉश कर लिया है। 3 पाव हमने इसमें चिकन लिया है। और उसके साथ ही हमारे पास है 1 प्याली से थोड़ा कम दही है हमारे पास, ठीक है। 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च लिए है और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक लिया है। और 2 प्याज का हमने पीस लिया है, ठीक है। उसका पेस्ट तैयार कर लिया 2 प्याज का। और ये हमारे पास मसाले जिसमें साबुत धनिया, काली मिर्च, अनारदाना और ज़ीरा, 4 चीज़ें, ठीक है। साबुत धनिया, ज़ीरा, अनारदाना और काली मिर्चें। और 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें लिया है। हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये अदरक की भी हमने जूलियन इस तरह कटिंग कर ली है। तो चले सबसे पहले हमने जो 4 चीज़ें ली हैं इनको हमने मोटा दरदरा सा कूट लेना, ठीक है। पीसना नहीं है, कूटना है। इसको हम चारों चीज़ों को मोटा दरदरा सा कूट लेंगे। तो चले बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे हमने रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हम अभी गर्म होने देते हैं, ठीक है। ऑयल तकरीबन हमारा जो है गरम हो गया अच्छा सा। और थोड़ा सा और ये गरम हो जाए तो फिर इसमें हम शामिल कर देते हैं प्याज जो हमने पीसी थी। तो तकरीबन डन है ऑयल हमारा। इसमें जो पीसी थी प्याज हमने वो शामिल कर दी। अच्छा, इसको हमने थोड़ी देर पकाना है, ठीक है, ताकि इसके एक कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा जो इसका पानी है प्याज का वो भी खुश्क हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको भी पकाना है, बिल्कुल जो है इसको ऐसे ही हमने कच्चा नहीं छोड़ना। तो इस तरह देखिए हमने अभी जो है इसको 5-10 मिनट हम इसको अच्छा से पहले प्याज को पकाएंगे, फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त सा तैयार होगा। तो हमारी जो बलूची कढ़ाई है बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होगी। तो देखिए इसको हमने जो है करते हुए ऑयल में पकाते हुए टाइम हो चुका है। तो अब ये डन है, 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन जो हमने लिया था, हमने वो भी शामिल कर दिया इसमें। और अच्छा, चिकन के साथ ही जो इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया था हम वो भी शामिल कर देते हैं। वो भी हम हाथ के हाथ चिकन के साथ ही डाल देंगे। और जो कुटी लाल मिर्च और नमक जो हमने ली थी वो भी शामिल कर देंगे। अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम जो है इसको चिकन के साथ भूनते हैं। मसाले को, प्याज को, जो चिकन हमने डाली है इसमें हम थोड़ी देर हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, ठीक है। इसमें सारा टाइम ये है कि बस बनने में, भुनाई करने में लगता है। फटाफट डालते जाएं चीज़ें, भुनाई करते जाएं और फटाफट जो है कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जो चिकन है वो भी ज़्यादा जो है टाइम नहीं लेती गलने में, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो इसलिए जो है ये चिकन की बलूची कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत ही जल्दी झटपट तैयार होने वाली है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएँ और जो है बिरयानी और कौरमे कढ़ाई खा के आप ज़रूर ये बनाएं एक बार। आप बनाएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि इसका टेस्ट जो है आम कढ़ाइयों से बिल्कुल हटके और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मेहमान जो अगर आप के खाएंगे तो ज़रूर तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बनती बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो देखें इसको भूनते हुए जो है अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो अब ये तकरीबन डन है। और देखें ऑयल भी सेपरेट सा नज़र आ रहा है। अब इसमें जो 4 चीज़ें हमने ली थी जो हमने आपको बताया था, मोटा दरदरा कूटना है, अनारदाना, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, हमने वो शामिल कर दी इसमें। और ये जो हमने मसाला कूटा और जिसमें जो डाला है ना, जो इससे जो टेस्ट आता है ना इसमें कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं आप, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च और इसको, लेकिन मैंने रोस्ट नहीं करा है, मैंने ऐसे ही मोटा दरदरा सा कूट लिया, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है। तो ये भी शामिल हमने कर दिया। ये भी शामिल करके हम अच्छे से इसको थोड़ी देर और भूनते हैं इस मसाले के साथ ही। और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है खुशबू भी बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। तकरीबन इसको भूनते हुए जो है हमने टाइम हो चुका है और बहुत अच्छी सी हमने इसकी देखें भुनाई कर ली। ऑयल भी देखें अच्छा से सेपरेट हो गया। मसाला हमारा बहुत मज़ेदार सा जो है इसका तैयार हुआ है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला इसका तैयार हुआ है। इसकी जो सारी जो मेन मेहनत है इसके मसाले की है। मसाला आपने बहुत अच्छा तैयार करना है। तो अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम दही। जो हमने दही ली थी उसको अच्छा सा हमने फेंट लिया, ठीक है, बिल्कुल भी लम्स ना रहे, बहुत अच्छा सा आप फेंट लेना दही को। अब वो भी शामिल कर दिया हमने दही डाल के अच्छा सा इसको हम मिला लेते हैं चम्मच से, ताकि जो है ये मसाले में बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए। और देखिए जो है चिकन में मसाले में ये दही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इस तरह हमने चम्मच चला के अच्छा से इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें हमने पानी डालना है। अच्छा, पानी हमने थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि चिकन जो है ऑलरेडी जल्दी गल जाती है। तकरीबन आधे से ज़्यादा अभी हमारी ये गल चुकी है। तो सिर्फ हमने इसमें बराए नाम हमने पानी डालते हैं, ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। ये जो दही वाली प्याली थी उसी में हमने देखिए थोड़ा सा पानी लेके
वो भी शामिल कर दिया हमने इसमें, और इसको चम्मच से अच्छा से इस तरह मिला लेते हैं। और अब हम इसको करेंगे तकरीबन तेज़ आंच करके थोड़ी देर इसको पकाते हैं। जैसे पकना शुरू होगा इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो इस चले पकना शुरू हो गया, इसको कवर कर देते हैं। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम करेंगे, ताकि जो चिकन अच्छा जो थोड़ा बहुत रह भी गया तो वो भी गल जाएगा। और तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है इसमें से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और तकरीबन हमारी जो चिकन बलोची कढ़ाई है वो तकरीबन अब डन है। वो देखिए नज़र ही आ रही होगी आपको कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, और इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त सा आया है ये। तो ये तकरीबन अब हमने इसमें डालेंगे मेन चीज़ कसूरी मेथी। 1 टीस्पून हमने लिए कसूरी मेथी, इसको इस तरह हाथ से मसल के हम डाल देते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी ली थी, वो भी इस तरह हाथ से मल के हमने वो भी इसमें डाल दी, स्प्रिंकल कर दी हमने। और इसके साथ ही जो है इसको अच्छा से इसको मिला लेते हैं, ताकि कसूरी मेथी का भी फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत उम्दा लगती है इस तरह ये कसूरी मेथी डालने से हमारी जो है बलोची कढ़ाई। तो देखें अब ये डन है। अब इसमें हम हरी मिर्चें जो हमने ली थी 4 से 5 अदद बड़ी वाली ली थी अच्छा हमने, तो अब हम इसमें हरी मिर्चें भी हल्के जो है डाल देते हैं। हरी मिर्चें डाल के अब हमने क्या करना है, हरी मिर्चें डालने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने दम देना, ताकि जो कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड करी और मिर्चें ज़रा कि इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा आ जाए। और जो अदरक हमने जूलियन कट करी थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसको हम कर देते हैं कवर करके तकरीबन बस सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने छोड़ना है, ठीक है। तो चले चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से देखिए हमारी चिकन बलूची कढ़ाई हो गई है डन। अब इसमें हम डालते हैं हरा धनिया। देखिए कितना ज़बरदस्त फाइनल लुक, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, ये शक्ल ही बता रही है कि कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चिकन बलूची कढ़ाई तैयार हुई है। अब इसमें हम जो है अब हम इसको डिश आउट करने से पहले इसमें हम हरा धनिया डालते हैं। हरा धनिया डाल के इसको मिला लेते हैं, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, ठीक है। ये देखिए हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको हरा धनिया को भी हम इस तरह अच्छा सा मिला लेते हैं। और देखें बहुत ही इजी सी और बहुत ही कम मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन बलूची कढ़ाई। और बिल्कुल जो है इसका आप ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल ये आम कढ़ाइयों से बिल्कुल हट के इसका टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। देखिए ये भी हमने अच्छे से मिला लिया, बहुत ज़बरदस्त सा जो है हमारी ये तैयार हो गई है बलूची कढ़ाई। अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह देखें डिश आउट हमने कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी हो गई है चिकन बलूची कढ़ाई तैयार। और इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, दोनों चीज़ों के साथ ही बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, बिल्कुल हटके। और ये देखें इसकी मसाला देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला होता है इसका। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के लिए इजी रेसिपी लेके आती रहूँगी। और आप लोग ज़रूर अपना जो है कमेंट्स दिया करें कि आज की रेसिपी कैसी लगी है, ये पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगी, जब तक के रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। एक और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।